सरकार चाहे जिसकी भी बने, हमने सरकार को देखकर वादा नहीं किया था। जब हम नॉमिनेशन किए तो उस समय किसी की सरकार नहीं बनी थी। सरकार के भरोसे हमने नहीं किया था, हमने जनता के भरोसे वादा किया था। जनता ने हमें एमएलए बनाया। अब ये मेरा दायित्व है, चाहे सरकार जिसकी भी हो, ये बहाना नहीं चलेगा। मेरा स्पष्ट मानना है, टू फॉरगेट इज ए क्राइम। जो हमने वचन दिया है उसको अगर भूलते हैं तो यह अपराध की संज्ञा हम इसको देते हैं। तो चाहे सरकार जिसकी भी रहे, लेकिन हम तो एमएलए हैं सीतामढ़ी के। जनता ने तो मेरा चेहरा देख के वोट दिया ना, और भाजपा का चेहरा देख के वोट दिया। तो चिंता मत करिए, केंद्र में हमारी सरकार है और सरकार के कारण कोई काम बाधित नहीं होने वाला है। सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। और हम सरकार में थे उस दिन भी, जब सीतामढ़ी में आपराधिक घटनाएं होती थी तो मैं अपने सरकार को भी घेरा में लेता था। इसलिए सरकार में रहने न रहने से कोई मतलब नहीं है। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूँ, जनता के प्रति उत्तरदायी हूँ। और इस दुर्घटना के बाद जो जनता ने स्नेह दिया, वह और भी ऋण मेरे ऊपर चढ़ा दिया। जनता का हर एक गतिविधि का जवाबदेही मेरे ऊपर है। जनता जब जहाँ जिस हालत में मैं रहूँ, उसके लिए मैं जनता के लिए तैयार रहने वाला हूँ। मुझे विधायक बनाया है, सरकार जिसकी भी रहे उससे अंतर नहीं पड़ेगा। मैं तमाम वायदों को पूरा करूँगा और उस पर कृत संकल्पित हूँ। जिस तरीके से घटनाक्रम लगातार अपने प्रदेश में हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जंगल राज फिर से वापसी हो रही है? मैंने तो अपने सरकार में भी कहा था, जब चुन के गए थे हम एमएलए और प्रथम सत्र चला था और सीतामढ़ी में गुड्डू मिश्रा को गोली लगी थी, बैरगिनिया में हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता को मारा गए थे। हमने कहा था कि जब हम अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आम जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे। हम सरकार में रहते हुए भी, जो तत्कालीन एसपी थे अनिल सिंह जी, उन्होंने कहा भी कि बहुत प्रश्न कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं जनता के प्रति उत्तरदायी हूँ, एसपी के प्रति उत्तरदायी नहीं हूँ। तो जंगल राज, मैंने उस समय भी कहा था कि जंगल राज जैसा लोग महसूस कर रहे हैं। मैं सरकार में रह के जब जंगल राज जैसा लोग महसूस कर रहे हैं, ये बोल सकता हूँ। तो ये तो सामने अब सीता की धरती पे रेलवे कैंटीन में रेलवे जैसा गतिशील जगह और सार्वजनिक जगह पे गला से रेत की हत्या हो जाए, तो गृह मंत्री और जो मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री के दायित्व में भी है, उनका इकबाल तो समाप्त हो गया। तो संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, ये तो हमारे विद्वान लोग कहे हुए हैं। तो जब कानून मंत्री होगा अपराधी, जब बिहार सरकार का 17 मंत्री अपराधी होगा, जिस कानून मंत्री को बेल लेना था और वो शपथ ले रहा है, तो क्या कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल जनता को सतर्क रहना है। परंतु हम भाजपा के लोग, जो सुशासन अटल जी ने शब्द दिया, उस सुशासन के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे और किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी होगी उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और अनवरत संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता जनता से है। आप बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं, लगातार बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। जो वर्तमान सरकार है और जिस तरीके से भाजपा विपक्ष में, क्या लगता है 2024-25 में जो चुनाव आने वाली है, भाजपा को कितना संघर्ष करना पड़ेगा? भाजपा पुनः बिहार में वापसी करेगी क्या? 2024 में तो लोकसभा का चुनाव है। 2024 में आप देखेंगे कि 2019 में जो सीटें आई थी उससे इजाफा होने वाला है भाजपा की सीट में। ये आप देखेंगे। इजाफा का मतलब ये है कि जनता अपने मांगों को रखती है, परंतु जनता ये देखती है कि आदमी कमिटमेंट के साथ है कि नहीं। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था कि एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, और जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। तो हमारी जब सरकार पूर्ण बहुमत में आई तो धारा 370 हमने हटाया। आज कश्मीर के लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहा है। तो जनता देखती है कि इसका जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के प्रति ये पार्टी परिवारवाद में नहीं फंसेगा, ये पार्टी विथ डिफरेंस है। ये सब जनता देख रही है। जनता को महंगाई या अन्य विषयों पे मांग रखना लाजमी है, क्योंकि आम जनता पूरे विश्व का परिदृश्य नहीं देखती होती है। लेकिन अपने कमिटमेंट के साथ जो खड़ा होता है, जनता उसके साथ बिल्कुल खड़ी रहती है। इसलिए 2024 में अभी से ज़्यादा सीटों का इजाफा होगा और जितने हमारे पुरखों का वादा है, उन पुरखे के वादा को धरातल पर उतारेंगे और निश्चित रूप से भारी बहुमत से हमारी सरकार 2024 में बनेगी। और 2025 में तो अद्भुत होने वाला है। एक मिराकल आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये राजद और नीतीश जी के गठबंधन जो बार बार हेरा फेरी करते हैं, अब नीतीश जी का क्या इमेज रहेगा ये हमको पता नहीं।
या फिर नीतीश जी राजद में विलय करना चाहते हैं, ये तो वो जानेंगे, हमको पता नहीं है। परंतु भाजपा संघर्ष करेगी, संघर्ष में रहेगी और भाजपा की सरकार बनेगी और एनडीए की सरकार बनेगी।